वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल जो एनसीईआरटी की बुक्स में जो अपडेट्स हुए हैं ना, उसके ऊपर है। राइट लेसन्स, जो सही लेसन्स हैं किस चीज पे, जो प्रोफेशनलिज्म का लैक हुआ है, जो कमी हुई है प्रोफेशनलिज्म की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के डिरेक्शन में, उसके ऊपर है ये एडिटोरियल। Wider transparent consultations are needed in shaping the curriculum. Wider मतलब broad approach, narrow minded नहीं, broad minded approach की जरूरत है। Transparent consultations, कैसी consultations? जो कि बाहरी लोगों को भी दिखे कि किस लेवल पे कंसल्टेशन हुई है, क्या डिस्कस हुआ है, ठीक है। वो उसकी जरूरत है जब आप करिकुलम को, पाठ्यक्रम को शेप कर रहे हैं, ओके, एडजस्ट कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं। उसके बाद बात हो रही है द आर्बिट्रेरी एंड सरप्टिशियस। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अपनी मनमर्जी, ओके, सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन, खुद की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, खुद की मर्जी के हिसाब से, तो खुद की मर्जी के हिसाब से। और सरप्टिशियस मतलब मार्क बाय क्वाइट एंड कॉशन एंड सीक्रेसी, टेकिंग प्लान्स टू अवॉइड बीइंग ऑब्जर्व, मतलब कि कुछ ऐसा करना जिससे कि आप डेलिबरेटली सोच समझ के ऑब्जर्व होना अवॉइड कर रहे हैं, यानी छुपा के कर रहे हैं। तो अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, छुपा के कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिलीशन कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। क्या चीज का? सेवरल पोर्शन फ्रॉम वेरियस टेक्स्ट बुक, कई सारे टेक्स्ट बुक से कुछ कुछ पोर्शन उन्होंने डिलीट किए हैं। किसी डिलीट किया है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। और ये जो डिलीशन किया है इन्होंने, ये बीट्रे कर रहा है, ओके, लंबा सेंटेंस है बट स्टेप पे समझते हैं। ये जो डिलीशन हुआ ये बीट्रे कर रहा है। क्या बीट्रे कर रहा है? बैड फेथ, मतलब जो चीज सही नहीं है उसको बीट्रे कर रहा है। फेथ का मतलब यहाँ पे धर्म से नहीं है, यहाँ पे फेथ का मतलब गुडविल से है। एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ आपको। एंड लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ये बैड फेथ दिखा रहा है। रिवील अनइंटेंशनली, मतलब ना चाह के दिखाना। हाँ, बैड फेथ का मतलब होता है इंटेंट टू रिसीव, धोखा देना, मिसलीड करना, ठीक है। तो ये बैड फेथ का मतलब है। और तो ये डिलीशन दिखाता है, धोखा देने की नीयत रखता है, और प्रोफेशनलिज्म की कमी दिखाता है। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल क्लाइमेट चल रहा है, प्रिवेलिंग कर रहा है, मतलब जो अब जिसने अभी घेरा हुआ है, जिस पॉलिटिकल क्लाइमेट ने अभी हम सबको घेरा हुआ है, प्रिवेल कर रहा है, वो सरप्राइजिंग नहीं है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है, उसने मेड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू नॉलेज इकोसिस्टम, उसने जो क्रिएशन है न्यू नॉलेज इकोसिस्टम का, ठीक है, सारे फील्ड्स में उसको बना दिया है। क्या बना दिया है? सेंट्रल टू इस पॉलिटिक्स, अपने पॉलिटिक्स के आसपास ही घूमने रहने को मजबूर कर दिया है। देखिए, समथिंग रूलिंग बीजेपी हैज मेड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू नॉलेज इकोसिस्टम, ठीक है। मेड भी आ रहा है, क्रिएशन भी आ रहा है। तो मेड मतलब बना दिया है। क्या बना दिया है? अपने पॉलिटिक्स के सेंट्रल में बना दिया है। क्या चीज को? क्रिएशन ऑफ अ न्यू नॉलेज इकोसिस्टम। समझ में आ गया? राइट। अमंग द की डिलीशंस, अब देखते हैं क्या क्या चीजें डिलीट हुई हैं। जो मेजोरिटी, जो इंपॉर्टेंट चीजें डिलीट हुई हैं वो क्या क्या है, जिसको उसको एनसीईआरटी डिस्क्राइब कर रहा है कि सिलेबस का भाई रेशनलाइजेशन हो गया है, ठीक है। सिलेबस को हमने रेशनलाइज करने की कोशिश की है, लेकिन इस रेशनलाइजेशन के नाम पे इन्होंने क्या क्या किया है, इसमें जो डिसलाइक ऑफ हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट फॉर गांधी है, मतलब कि जो हिंदुत्व के चरमपंथी लोग हैं, जो गांधी जी को लाइक नहीं करते हैं, उनको उनको डिलीट किया है, ठीक है। हिंदुत्व के चरमपंथी लोग को, जो कट्टरवादी लोग हैं। आरएसएस बैन हुआ था गांधी जी के मर्डर के बाद, उस चीज को उन्होंने डिलीट किया है। और क्या डिलीट किया है? एंटायर चैप्टर ऑन द हिस्ट्री ऑफ मुगल्स की जो हिस्ट्री थी, ठीक है, उनके पूरे पूरे चैप्टर उड़ा दिए हैं। जो 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, ठीक है, उनको हटा दिया है। नक्सलाइट मूवमेंट को हटाया है, इमेंसी डिस्कशंस और सोशल मूवमेंट्स को हटा दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई थी, राइट। तो इनको हटाने का क्या लॉजिक है? वो हिंदू वालों और मेरी समझ से परे है। हिस्ट्री टेक्स्ट हैव बीन टारगेटेड इन पार्टिकुलर, और मेजॉरिटी जब सिलेबस का रेशनलाइजेशन हो रहा है तो केवल हिस्ट्री को ही क्यों, हिस्ट्री सब्जेक्ट को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है?
ये कह रहे हैं ये कि हिस्ट्री के टेक्स्ट को टारगेट किया गया है पार्टिकुलरली, और 250 हिस्टोरियन जो इतिहासकार हैं, लीडिंग इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जिन्होंने इसको बनाया है, ठीक है, एक प्रोसेस था, एक प्रोसेस है कंसल्टेशन का और वाइड रेंजिंग डिस्कशंस का, ठीक है। हाँ, जिन्होंने इनको बनाया है प्रोसेस, कंसल्टेशन प्रोसेस को, वाइड रेंजिंग डिस्कशंस को ध्यान में रखते हुए उन सबको डार्क में रखा गया था, मतलब कि उन सबको चीजों के बारे में अपडेट नहीं किया गया था कि कौन कौन सी चीजें डिलीट होंगी, इन द डार्क। ओके, ये एक ईडियम है, ठीक है। इसका मतलब कि ना बताना, अपडेट ना करना कि क्या क्या चीजें यूजफुल हो सकती हैं, महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और ये चेंजेस जो है वो स्कूल टेक्स्ट बुक्स तक लिमिटेड नहीं है, यूजीसी का जो ड्राफ्ट सिलेबस है बैचलर लेवल का हिस्ट्री में, उसे भी अल्टर किया गया है। यूजीसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, राइट। तो अल्टर करना मतलब कि कुछ अलग करना। तो जैसे कि अगर आपको अपने कपड़ों में कुछ सिलाई में अल्टर कराना है, उसे भी अल्टरेशन कहते हैं। यहाँ पे जो अल्टरेशन का मतलब है वो ये है, अपडेट करना या फिर बदल देना कुछ, ठीक है। तो यूजीसी का जो ड्राफ्ट सिलेबस है वो भी अल्टर किया गया है, और ये क्या लीड कर रहा है, ये प्लेनली प्रेजुडिस्ड एंड इरेशनल परसेप्शन ऑफ आवर पास्ट की तरफ ले जा रहा है, हमें लीड कर रहा है, ठीक है। किस तरफ लीड कर रहा है, प्लेनली प्रेजुडिस्ड। प्रेजुडिस्ड का मतलब होता है कि पहले से हम मान के बैठे हुए हैं कि हमें कुछ करना है, ठीक है। तो हमें कुछ परसेप्शन रखना है अपने दिमाग में, वो हम पहले से मान के बैठे हुए हैं। कैसा परसेप्शन, इरेशनल परसेप्शन, मतलब जिस परसेप्शन का कोई रेशनल कारण ना हो, कोई लॉजिकल सेंस ना हो, ठीक है। परसेप्शन है, परसेप्शन का मतलब होता है कि कैसे आप सोचते हैं किसी चीज के बारे में। तो ये चीजें जो अल्टर हुई हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस का मतलब यहाँ से यहाँ तक, वो लीड कर रही हैं कि हमने पहले से एक इरेशनल परसेप्शन सोच के बैठे हुए हैं अपने पास्ट के बारे में, और उसके हिसाब से हमने अल्टर किया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के हिसाब से ये बातें हुई हैं। ये जो डबल कोट्स में लिखा हुआ है ना, ये अकॉर्डिंग टू द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस है। एनसीईआरटी ने सॉर्ट किया है, मतलब कि सीख कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो कैरेक्टराइज करे अपने फेलियर को, ठीक है। टू बी ट्रांसपेरेंट एज एन ओवरसाइट बट रिमेन्स फर्म ऑन द रिवीजन, कि जो ट्रांसपेरेंट होने में इनकी फेलियर हुई है, ठीक है, ये ओवरसाइट के रूप से देखना चाहते हैं उसको, ठीक है। ओवरसाइट का क्या मतलब होता है, मतलब कुछ जब मिस हो जाता है तो जो भी ट्रांसपेरेंट नहीं रह पा रहे हैं रिवीजन के लिए, तो वो उसको बता रहे हैं कि हमारी तरफ से हो सकता है गलती हो गई हो, लेकिन ये फर्म है रिवीजन के लिए कि जो इन्होंने किया है वो सही है और वो बदलेगा नहीं अब। नॉलेज एक्सपेंड्स कंटिन्यू, नॉलेज जो है वो एक्सपेंड होता रहता है ऑन इन अ कंटिन्यूअस मोड, और सिलेबस रिवीजन रिवीजन जो है वो एसेंशियल है एक रोबस्ट एजुकेशन सिस्टम के लिए। और जो सिलेबस है, रिवीजन जो है वो सिलेबस का रिवीजन वो बहुत जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम के लिए, जो कि ऐसा जो कि इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस को या एडवर्सिटी को मीट कर पाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 20 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की कोई बात नहीं होती थी, मतलब होती थी बहुत हल्की सी होती थी, लेकिन आजकल इतना आ गया है, चैट जीपीटी 4 आ गया है, बिंग एआई आ गया है, उसको इनको सिलेबस में अपडेट करना चाहिए जहां भी नेसेसरी है, साइंस में है कुछ, तो उसके बदले वो इतिहास ही बदल दे रहे हैं। खैर, what is taught to the younger generation is a collective decision of the society in which formal education is a critical part। यंगर जनरेशन को हम क्या पढ़ाते हैं वो एक कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए एक सोसाइटी का, ठीक है, जिसमें फॉर्मल एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। वैल्यूज और एथिक्स ऑफ द करेक्टिव आर रिफ्लेक्टेड इन एजुकेशन व्हिच इवॉल्व ओवर टाइम। जो वैल्यूज और एथिक्स है करेक्टिव का, वो एजुकेशन पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, जो कि टाइम के हिसाब से इवॉल्व हो रहा है। ओके, वैल्यूज भी इवॉल्व हो रही है, एथिक्स भी इवॉल्व हो रहे हैं। ओके, इंडिया में एजुकेशन इवॉल्व हो रहा है एक एम के साथ। क्या एम है कि वो प्रमोट करना नेशनल इंटीग्रेशन को, क्रिटिकल थिंकिंग को, साइंटिफिक टेम्पर को, इन सबको प्रमोट करना है। इस हिसाब से एजुकेशन इवॉल्व हो रहा है। नेशनल इंटीग्रेशन आपको मालूम है, क्रिटिकल थिंकिंग मालूम है आपको, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जो आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं ना, रीजनिंग के सेक्शन में, उसे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। और साइंटिफिक टेम्पर, यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या, हमें समझ में नहीं आ रहा है।
एक बार टेम्पर की मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, मेरी समझ नहीं आ रहा। ओके, तो इसको मैं बाद में बताता हूँ साइंटिफिक टेम्पर का क्या मतलब है यहाँ पे। तो कोई भी सोसाइटी जब मैच्योर होती है तो ये प्रोसेस करती है डार्कर एपिसोड्स ऑफ द पास्ट विद मोर इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी मतलब कि स्टेडीनेस ऑफ माइंड अंडर स्ट्रेस। जब माइंड स्ट्रेस में रहता है तो भी वो स्टेडी रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इक्वेलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, तो कोई भी सोसाइटी मैच्योर करती है तो वो जो कुछ एपिसोड्स जो है, चाहे 2002 में दंगे हुए थे, जो एपिसोड्स हुए, इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था या कुछ भी ऐसा हुआ था पास्ट में, उसको इक्वेलिटी के साथ डील करना चाहिए। ठीक है, लेकिन वहां पे एक और क्वेश्चन है कि अप्रोप्रिएट लेवल डिसाइड करें जिसपे लर्नर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस होंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ नॉलेज के। ठीक है, तो वो एप्रोप्रिएट लेवल कौन डिसाइड करेगा? फॉर ऑल दीज रीजन टेक्स्ट बुक्स एंड पेडागोजी नीड टू बी रिवाइज पीरियडिकली। इन सारे कारणों के वजह से जो टेक्स्ट बुक है और पेडागोजी मतलब होता है एक्टिविटीज ऑफ एजुकेटिंग और इंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटीज, पढ़ाई का सिस्टम। ठीक है, टेक्स्ट बुक और पढ़ाई का सिस्टम जो है वो पीरियडिकली रिवाइज होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है, ट्रबल इज व्हेन, जब ये एक्सरसाइज जो है वो क्या वो चलाई जाता है पॉलिटिकल पार्शियल पार्टीशन मैनर में, मतलब पॉलिटिकल पार्शियल मैनर के साथ। ठीक है, मतलब कि ऐसे मैनर से जो कि एक तरफा है, अपने फायदे के लिए। ओके, अपने कॉज के फायदे के लिए, और एक्सपर्टीज को हटा दरकिनार कर देते हैं ये, तब प्रॉब्लम आती है। ओके, और ये टॉक्सिक मतलब कि डैमेजिंग या ऑफेंसिव, जहरीला भी कह सकते हैं, और जो दूसरों को खराब लगे वो भी कह सकते हैं। तो वो दूसरों को खराब करने वाली बात हो जाती है जब स्ट्राइफ बजाय हार्मनी के प्रमोट की जाती है फॉर्मल एजुकेशन से। स्ट्राइफ का मतलब बिटर कॉन्फ्लिक्ट। ओके, और हार्मनी का मतलब होता है कि जब सब लोग हार्मनी में रहते हैं, सब लोग एग्रीमेंट में रहते हैं। ओके, तो तो वो जहरीला हो जाता है या ऑफेंसिव हो जाता है जब स्ट्राइफ प्रमोट होती है, जब कॉन्फ्लिक्ट प्रमोट होता है बजाय हार्मनी के फॉर्मल एजुकेशन में। इंडिया का ग्रोथ जो है और डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है एजुकेटिंग इट्स बर्स्टिंग यंग पॉपुलेशन। इनकी यंग पॉपुलेशन है नाउन, यंग है एडजेक्टिव, बर्स्टिंग है एडवर्ब। ओके, तो कैसी पॉपुलेशन है? यंग पॉपुलेशन है। यंग पॉपुलेशन कैसी है? जो बर्स्ट कर रही है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रही है हमारी जनसंख्या। ओके, इंडिया का ग्रोथ और डेवलपमेंट डिपेंड करता है अपने जो बर्स्टिंग यंग पॉपुलेशन है, बहुत तेजी से बढ़ती हुई युवा जनसंख्या है, उसको एजुकेट करने पे। ओके, विथ वोकेशनल एंड सोशल स्किल्स। वोकेशनल स्किल्स क्या होती हैं? कोई भी ऐसे स्किल, जैसे आजकल आईटीआई है, आजकल लेवल हमेशा से आईटीआई है, या फिर और कोई ऐसे स्किल्स हैं जिनसे कोई ऑक्यूपेशन शुरू किया जाए जा सके, वोकेशन शुरू किया जा सके। ओके, तो वोकेशनल वैसे स्किल्स, यस, एंड सोशल स्किल्स, ठीक है, ये तो प्रोवाइड करना ही चाहिए। और इस यंगस्टर को शेप करना चाहिए कि वो केयरिंग सिटीजन्स बने, ऐसे सिटीजन्स बने जो दूसरों का भी ध्यान रखें। ऑफ अ प्लूरलिस्टिक नेशन, एक प्लूरलिस्टिक नेशन के, एक ऐसा, प्लूरलिस्टिक का मतलब यहाँ पे है कि एक ऐसा नेशन जिसमें, एक मिनट, एक ऐसा नेशन जिसमें प्लूरलिज्म की भावना हो। प्लूरलिज्म मतलब कि जहाँ पे डाइवर्सिटी हो। ओके, रेशियल टर्म्स में, रिलीजियस टर्म्स में, एथनिक टर्म्स में, कल्चरल टर्म्स में। ओके, तो ये चीज है। ओके, तो वैसे नेशन में ऐसे आपको यंगस्टर को शेप करना चाहिए ताकि वो केयरिंग सिटीजन्स बन पाए। ठीक है, उसके बाद उनको हिस्ट्री भी सीखनी चाहिए, विद इस एम से नहीं कि वो अपनी ट्रेजेडीज को रिपीट करेंगे। जो 2002 में दंगे हुए उसको रिपीट करने के लिए उन्हें हिस्ट्री नहीं सीखनी चाहिए, बल्कि इसलिए सीखनी चाहिए कि उन्हें एक हार्मोनियस फ्यूचर कैसे बनाना है ये जान सके वो। हार्मोनियस हार्मनी से निकला है, मतलब कि सब साथ में रहे, ओपिनियंस के एग्रीमेंट के साथ। और लास्टली कह रहे हैं हिंदू वाले कि देयर शुड बी वाइडर मोर ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशन इन शेपिंग द करिकुलम एट ऑल लेवल्स, कि जो कंसल्टेशंस हो, जो बातचीत हो, वो
ब्रॉड अप्रोच के साथ हो, ब्रॉड माइंडेड अप्रोच के साथ, और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, ताकि करिकुलम जो है वो हर लेवल पे अच्छे से शेप किए जा सके। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फ्री मॉक टेस्ट बहुत सारे प्रैक्टिस मॉक उनको लेते रहिए, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, यू वांट टू इंप्रूव योर वोकैब, यू कैन सब्सक्राइब बाय क्लिकिंग हियर। चलिए, बाय बाय।